गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन जो है सो हम लोग तैयारी करते हैं सूत्र के साथ, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण वाला में से कुछ सूत्र हैं इम्पोर्टेंट, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए आपके लिए मस्ट होता है। वो आपको क्वेश्चन हम और प्लस में सूत्र आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? चलिए आइए बढ़ते हैं। यहाँ से चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूत्र और प्लस में आपका सब्जेक्टिव, ये दोनों चीज हम पढ़ेंगे। तो आप देखिए और समझिए। पहला होता है कि आपका अद्वितीय अद्वितीय को हम फिर कह सकते हैं अद्वितीय। फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? प्रतिच्छेद। ठीक है, इसको हम अद्वितीय भी कहेंगे, प्रतिच्छेद भी कहेंगे, और क्या कहेंगे? संगत। कितना हो गया? ये हमारा 3 हो गया। एक अद्वितीय, दूसरा प्रतिच्छेदी, और तीसरा संगत। ठीक है, इसका रूल क्या होता है? A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 का। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 का। ठीक है, तो ये आपका A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 का। उदाहरण जैसे 3 बट्टा 4 है, अब बराबर नहीं है 2 बट्टा 3 का। अब देख लीजिए, ये जितना इधर बट्टा है उतना इधर बट्टा नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये आपके लिए क्या हो जाएगा? ये आपके लिए बराबर नहीं हुआ। जब पहला बट्टा दूसरा बट्टा के बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ रूल बैठेगा A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 का। ठीक है, चलिए पहला हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा मंथन नहीं करना है, आप लोगों को समझा हुआ चीज़ है, उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि याद हो जाए और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको क्या हो, दिक्कत ना हो, सवाल बनाने में दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं। जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा? समांतर होगा। जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा? समांतर होगा। और असंगत होगा। क्या होगा? असंगत भी होगा। तो देख लीजिए, जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है, क्या होगा? असंगत होगा और समांतर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए अगला देखिए। इसमें क्या है कि A1 बट्टा A2
बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा, उदाहरण इसका हो जाएगा 2/3 बराबर 2/3 बराबर नहीं है 4/7 का। ये एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। इस तरह से कभी भी कंडीशन होगा तो ये क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। पहला दूसरा होगा पर तीसरा बराबर नहीं होगा, इसलिए इस पर कोई कंडीशन नहीं होगा। बढ़े आगे। इसको हम इस सूत्र से चलेंगे, A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का। ठीक है, बराबर नहीं है C1/C2 का। चलिए, हमारा उम्मीद है कि आप लोग को ये सूत्र समझ में आ गया होगा। इससे हम कम से कम 3 अंक, 3 सूत्र से 3 अंक हम लोग ला सकते हैं। कितना? 3 अंक, जिसमें से हम 2 सूत्र बता दिए हैं। तीसरा सूत्र इसको फ्रेश कर लेते हैं और उसको बताने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। तीसरा, अनंत हल होगा। अनंत हल होगा, उसमें जिसमें अनंत होगा उसमें क्या होगा? समपाती। समपाती होगा तो ये भी क्या होगा? संगत होगा। जब होगा तो तीनों बराबर होगा। क्या होगा? तीनों बराबर होगा। इसका सूत्र को देख लें। तीनों बराबर होगा A1/A2 B1/B2 C1/C2। क्या होगा? तीनों बराबर होगा। जब तीनों बराबर होगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? सोच ही रहे, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तीनों जब बराबर होगा तो इसका अनंत हल होगा, संपाती भी होगा और संगत भी होगा। इसका उदाहरण कौन सा होगा? 2/3 या मान लेते हैं सब में 1/1 आ जाए। 1/3 1/3 1/3। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सवाल बनाइएगा तो आपका कुछ भी हो सकता है। हमें इस सूत्र को आपको दिमाग में बैठाना था। इस सूत्र को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, आपको याद रहना चाहिए सवाल को, सूत्र को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखना और जानना प्रयास करते हैं। इस सूत्र से संबंधित अनंत हल होगा तो क्या होगा? संपाती होगा, और जैसे संपाती होगा तो ये संगत में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, हमारे सामने 2 क्वेश्चन आ चुका है। 2 क्वेश्चन को समझे, पहले पढ़ें। कहता है समीकरण युग्म 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। फिर से इसको पढ़ते हैं। 2x + 3y = 8 और यहाँ कितना है? 4x + 6y = 7। तो कहता है कितने के हल होंगे, कितने हल होंगे, इसमें कितने हल होंगे वो चेक करना है। ठीक है, एक अनेक हल होगा, अद्वितीय हल होगा कि क्या होगा? अभी जस्ट पढ़े हैं, इसको बनाएंगे तो पता चल जाएगा। लिखिए, यहाँ
2 बट्टा A1 हो जाएगा A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 हो गया। ठीक है, चेक करते हैं। A1 हुआ, A2 कितना है 4 बराबर, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6। ठीक है, C1 कितना है 8, C2 कितना है 7। अब देखिए ये 2 दूना 4 कटेगा तो 1 आया ऊपर, 3 दूना 6 कटे 1 आया, या लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/7 का। अब जब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, यानी क्या हो जाएगा A1/A2। पहले लिख दीजिए इसको, पहले इस चीज को लिखिए, A1 1/2 बराबर नहीं है 8/7 का, यानी या लिख दीजिए, क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का। अब देख लीजिए ये दोनों बराबर है, A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर है, बराबर नहीं है C1/C2 का, तो क्या होगा आपको मालूम है, अभी जस्ट बनाए हैं इसी सवाल को। क्या हो जाएगा आपका, वो सीधा सीधी हो जाएगा, क्या जाएगा, एक हल होगा कि अनेक हल होगा, क्या होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सोच लीजिए, आपको कुछ देर पहले हम ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं इसी पर, इसका कोई हल नहीं होगा। कहता है इसमें कितने हल होंगे, इसमें कह रहा है ना कि कितने हल होंगे, तो इसका कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। आपको ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान में रखना चाहिए और सब्जेक्टिव दोनों जगह आपको पूछे तो इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा, जो संख्या है संख्या पर बैठा दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो एक तो टाइप ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा टाइप हम देखने जा रहे हैं, ये कुल मिला के आपको 4 नंबर का, यहाँ हम 4 अंक का हम फिक्स कर रहे हैं, जबकि 2 अंक ऑब्जेक्टिव का और 1 अंक अब 2 अंक सब्जेक्टिव का हो जाएगा और 1 अंक ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा। अब इसको देख लें, कहता है कि समीकरण युग्म 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0, तो कैसा युग्म है। ठीक है, कैसा युग्म है तो देख लीजिए इसका। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 लीजिए। A1 A2 कितना है देख लीजिए वहाँ, ये हम ऑब्जेक्टिव के लिए बताए हैं ताकि आप बना सको, ये हम सब्जेक्टिव पर बता रहे हैं। ठीक है, ये हम सब्जेक्टिव पर बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव पर ऐसे बनाइएगा, अच्छा रहेगा। तो 2 बट्टा कितना है, A1 का कितना है 2 और A2 का है 4, कॉमा B1/B2। B1 का कितना है, y सीधे है तो y का मतलब 1 मान होगा और इसका 2। अब यहीं से देख लीजिएगा डिफरेंसेस हो गया कि यहाँ माइनस में है और यहाँ माइनस में नहीं है, यहीं से डिफरेंसेस हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर माइनस B1/B2 का दोनों का नहीं है। ठीक है, दोनों का नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी A1/A2
बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का। नहीं है तो क्या होगा, युग्म कैसा होगा, विरोधी होगा कि अविरोधी होगा कि आश्रित होगा, तीनों में से कौन होगा, तो ये सीधा सीधी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आपका दिख रहा है कि नहीं, आपको नहीं दिख रहा, इधर लिख देते हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, तो अविरोधी होगा, क्या होगा, अविरोधी होगा। अविरोधी होगा, ठीक है, क्या होगा, अविरोधी। अविरोधी होगा, अविरोधी लिख दिया, क्या होगा, अविरोधी होगा। चलिए, तो ये आपको सवाल हम समझाने का प्रयास किए हैं, ये सवाल को आपको ध्यान से बनाना है, वहाँ ऑब्जेक्टिव को गलती नहीं कर लेना है। और ये समझने के लिए हम A1 B1 C1 दे दिए हैं, A2 B2 और C2 दे दिए हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। यहाँ भी किसके लिए दिए थे, समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। देख लीजिए, अब इस तरह से सवाल बन गया, आपको कहीं दिक्कत नहीं है, सवाल को गलत भी नहीं कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चैप्टर से संबंधित। चलिए क्वेश्चन को देखिए, इस सवाल को आपको किस तरह से दिख रहा होगा, लिखा हुआ है यदि x बराबर a है और y बराबर b है तो समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 है तथा x प्लस वाई बराबर 4 है कि हल हो तो a और b का मान क्या करता है, क्रमशः है। तो क्रमशः क्या है, क्रमशः निकालना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा, इसको और इसको देखना है, किधर गया, यहाँ पर क्या देना है, x जहाँ रहेगा, जहाँ x रहेगा वहाँ a देना है, जहाँ y रहेगा वहाँ b देना है, ठीक है। जहाँ x रहेगा, देख लीजिए, x जहाँ रहेगा वहाँ a देना है और जहाँ y रहेगा वहाँ b देना है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो हम सवाल को हल करते हैं, इसको लिखिए, पहले क्या लिखना है, x माइनस वाई बराबर 2 जहाँ x बराबर a b बराबर y बराबर b हो जाएगा, y बराबर b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, देना x और y की जगह पर। तो x के जगह पर क्या देना है, देख लीजिए, x के जगह पर क्या देना है, a माइनस b के जगह पर, y के जगह पर क्या देना है, b बराबर 2 है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक और है, तथा एक और क्या है यहाँ, तो यहाँ क्या देंगे हम, पहले लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 4, तो x के जगह पर क्या देना है, या इसको एक कर लीजिए, इसको x प्लस b बराबर 4, इसको 2 कर लीजिए। क्या कीजिएगा कि समीकरण 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो 2 में से 1 को घटा लेंगे, घटाएंगे 1 को, तो इसको लिखेंगे दोनों घटाव को कहता है जोड़ो, दोनों घटाव को कहता है जोड़ो। तो माइनस बी, गलती आपको नहीं दिख रहा होगा,
ये क्या, ये आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि दोनों में से घटाएंगे। हम इस सवाल को यहाँ पर हम बता देते हैं, आपको घटाने में समझ में आ जाएगा। ये ए में से एक क्रॉस हो गया, बात खत्म है। ये दोनों माइनस को कहता है जीरो, देख लीजिए, दोनों माइनस को कहता है जीरो। तो -2b और इसका -2, -4 हो जाएगा। -4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। 2b बराबर 2, b बराबर 1, देख लीजिए। तो 2 अब बट्टा, ये गुना का संख्या बराबर के आगे बट्टा आएगा, इसको काटिए तो 1 आएगा, b बराबर 1। ठीक है, अब यही b का मान समीकरण 1 में दे देंगे तो निकल जाएगा। समीकरण 1 में दीजिए या 2 में दीजिए। में b बराबर 1 का मान रखने पर, मान रखेंगे, किसमें रखेंगे, किसमें मान रखेंगे, 1 में। तो समीकरण 1 किधर गया, हमको मालूम होना चाहिए। समीकरण वो होगा a माइनस बी बराबर 2। यहाँ b बराबर क्या दे देना है, 1, b की जगह पर 1 दे देना है। a माइनस 1 बराबर 2, इसको हम यहाँ करके आगे ले जाएंगे, बैठाएंगे तो बटा का ये क्या है आपका बराबर, बराबर की संख्या के आगे जखनी जाएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस बराबर के आगे जाता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस बराबर के आगे गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और ये 1 रख दिए यहाँ। पीछे से क्या बच गया, ए बराबर क्या हो गया 3। ठीक है, हमारा क्रमशः कितना बोला था, क्या बोला था कि यहाँ ए और बी क्रमशः का मान होगा, तो अतः लिख देंगे अतः ए बराबर कितना 3 और बी बराबर 1 है। हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, देख लीजिए सवाल कुछ है लेकिन 2 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, इस तरह से आप बनाइएगा, 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब सवाल को हम यहाँ पर रोकते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं द्विघात बहुपद के सूत्र और प्लस में उसका कुछ सवाल भी समझते हैं, जिसमें से निश्चित रूप से पूछता है। उस सूत्र से संबंधित हम सूत्र भी जानेंगे और आपका चैप्टर भी बन जाएगा और कुछ क्वेश्चन भी उसका देख लेंगे। चलिए, जो आपके लिए बोर्ड के लिए होगा बस उतना ही हम पढ़ाएंगे, उससे अतिरिक्त हम अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, जितना पूछेगा हम बस उतना से ज़्यादा कोई भी मॉडल पेपर खोजिए, कोई भी गेस्ट पेपर खोजिए, जो हम बता रहे हैं वो अगर मॉडल पेपर में नहीं मिला तो वो भी बेकार है पढ़ाना। और मॉडल पेपर रहे चाहे कोई भी गेस्ट पेपर रहे, हम जो पढ़ा रहे हैं सारा वीडियो एडिटिंग करके रखिएगा और आप फाइनल एग्जाम होगा तो उस समय क्वेश्चन देखिएगा जरूर निश्चित रूप से, और आपका एग्जाम में लड़ेगा, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, जो भी दे रहे हैं एकदम समझ लीजिए आपके लिए बोर्ड मॉडल ही चीज़ बता रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, शायद आप लोग को मालूम भी होगा, बहुत सारे विद्यार्थी को मालूम भी होगा और बहुत सारे विद्यार्थी को मालूम नहीं होगा, तो उसे ये समझना जरूरी है। आइए बढ़ते हैं।
द्विघात समीकरण देखते हैं। क्या देखते हैं? द्विघात समीकरण के रूप में। तो द्विघात समीकरण में देखिए कि सबसे पहले हम एक सूत्र का पहले हम प्रयोग करते हैं द्विघात समीकरण के लिए। एक हमारा सूत्र होगा, ठीक है, व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, जहां ए बराबर नहीं है 0 का मान, ए बराबर नहीं है 0 का मान। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को इस सूत्र के माध्यम से और सूत्र जानते हैं। मूल बराबर होता है दो सूत्र। एक तो हो जाएगा प्लस, चलिए एक माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2 इंटू ये होता है। एक सूत्र ये होता है, अथवा देख लीजिए, तो ये दो सूत्र होता है मूल का। एक तो होता है मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, और एक होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो इससे संबंधित हो जाएगा। चलिए अब ये मूल को देखते हैं, आगे सवाल को भी देखते हैं क्या। चलिए दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र हो जाएगा विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू ac। ठीक है, विवेचक डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको विवेचक ना पूछ के कभी कभी विविध कर पूछता है, दोनों एक ही होता है। विविध कर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। देख लीजिए, या तो ऊपर वाला सूत्र का बार बार हम लोग प्रयोग करेंगे, नहीं तो विविध कर हम लोग का क्या करेंगे, विविध कर डी हम लोग प्राप्त करेंगे। विविध कर हम लोग चर्चा करते हैं। विविध कर विवेक कर ये सूत्र का प्रयोग करिए या ये सूत्र का प्रयोग करिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसका सवाल हम देखते हैं इसी सूत्र के माध्यम से। जो सूत्र है ये आपको कम से कम 4 नंबर दिलवाएगा। इससे संबंधित 4 अंक मिलेगा, कम से कम 4 अंक मिल जाएगा इससे। और पीछे जो अभी अभी द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण योग में से भी पूछेंगे, उसमें से भी 4 अंक पूछेगा, और इसमें से भी 4 अंक, और इसमें से 2 अंक सब्जेक्टिव का होगा और 1 कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। इसीलिए इसका भी सवाल को आपको देखना जरूरी है। चलिए देखते हैं, फटाक दीवार इसको पहले साफ कर लेते हैं। ये आपका मूल का सूत्र हो गया। मूल का 2 सूत्र होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, और एक होता है विवेचक डी। विवेचक डी को तो मालूम होगा आप लोग को, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला होगा विविध कर, तो विविध कर भी डी हम कर सकते हैं, यहाँ विविध कर डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विविध का डी बराबर भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और एक 2 और इसका सूत्र है, उसको भी देख लेते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट 1 2 3 4। आपको 3 सूत्र बता दिए हैं, चौथा सूत्र बताते हैं। मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान होंगे। कैसे समान होंगे? मूल वास्तविक और समान होंगे कैसे? सोचिए, जब क्या करेंगे, जहां क्या होगा कि d का मान और d का मान कितना होगा? 0 होगा। d का मान 0 होगा। कैसे d का मान 0 होगा? देख लीजिए कि मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन लिखे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि विवेचक d निकाल रहे हैं, विवेचक d निकाल रहे हैं, तो d बराबर अगर मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, a और c 4ac, और यहाँ मान लेते हैं कि b के जगह पर 3 है, और इस 4 गुने 2 गुने, इसको हम दूने मान के इसको हम 1 मान लेते हैं, 1, और इसको हम मान लेते हैं 2, तो 4 दूनी 8, तो इसको भी हम 4 मान लेते हैं। यहाँ 4, यहाँ 4, और यहाँ 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो 4 मान लेते हैं। इसको बी के जगह पर क्या मान ले? 4, और यहाँ इसको मान लेते हैं 8, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, हाँ 4 दीजिए यहाँ, 4 और 4। थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर हम सर जी क्या लिख रहे हैं, बार बार मिटा रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। भाई यहाँ पर बहुत विचित्र वाली बातें हैं कि हमको डी का मान 0 निकालना है, ठीक है। तो डी बराबर हमको 0 मान कब निकलेगा? जब हम ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो ए के सामने हमारा 1 हो गया, बी के सामने हमारा 4 हो गया, और सी के सामने भी हमारा 4 हो गया। अब तो बी का जब 4 गुने 4 करेंगे और 4 गुने 1 हो जाएगा और 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 चौका 16, और यहाँ भी 4 चौका 16, तो कितना? डी बराबर 0 मान निकल गया। यही आपको निकाल के हमको समझाना था कि आपको मूल वास्तविक और समान कब होगा? जब विवेचक डी बनाइएगा जिसका डी का मान 0 होगा। क्या होगा? डी का मान 0 होगा, तब हमारा मूल वास्तविक और समान होगा। और जब डी का मान 0 नहीं होगा तब क्या होगा? तब मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। चलिए इसका हम देखते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर मूल वास्तविक और असमान हो जाए, और लगा दिए तो असमान हो गया, तो असमान के लिए क्या हो जाएगा? असमान में क्या होगा कि डी का संख्या बड़ा होगा, ठीक है, और 0 छोटा हो जाएगा। डी की संख्या बड़ा होगा, डी बड़ा है 0 से, डी बड़ा है 0 से, डी बड़ा है 0 से, तो इसीलिए इसका क्या होगा? मूल क्या होगा? असमान होगा,
ठीक है। और जब मूल नहीं होगा तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे तब क्या हो, मूल जब वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक जब होबे नहीं करेगा तो क्या होगा, डी से बड़ा है जीरो, क्या हो जाएगा, डी से बड़ा होगा जीरो। मूल वास्तविक होगा, क्या होगा कि मूल वास्तविक नहीं होगा तो डी से बड़ा होगा जीरो, जो डी का मान निकलेगा ना उससे बड़ा हो जाएगा जीरो। ठीक है, कभी कभी जीरो का मान बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा। अगला हम देखते हैं। अब मूल वास्तविक होंगे, अब क्या डाल दिए हैं हम, यहाँ डाल दिए हैं आपका मूल वास्तविक होंगे। क्या बोल दिए हैं, मूल वास्तविक होंगे। तो मूल वास्तविक होंगे तो क्या होगा, तो देख लीजिए मूल वास्तविक होंगे तो सीधा सीधे हम देखते हैं। यदि डी से डी जीरो से बड़ा भी है और छोटा भी है, डी से बड़ा भी है और छोटा भी है, तो दोनों चीज हम इसमें बता सकते हैं, डी से बड़ा भी है और छोटा भी है। कभी कभी आप कंडीशन देखिएगा वहां पर क्या आता है, प्लस और माइनस, अगर जैसे 3 आया ऐसी जगह पर डी लिखाएगा और ये लिख के माइनस लिख के और आपको लिख दिया जाएगा जीरो। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, इसी से संबंधित सूत्र से संबंधित अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए एक दो क्वेश्चन लिखते हैं और उस पर विवेचक डी का हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद मूल का क्वेश्चन बनाएंगे। देख लीजिए, तो एक द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 का बराबर सुनना है, या सुनना भी नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको विवेचक या विविध कर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। तो हम एक बार हम विवेचक के अनुसार से लिख लेते हैं, बाद में हम इसी को विविध कर लिख देंगे। ठीक है, तो पहले हम विवेचक पर हम बना लेते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे 4x² + 3x + 5 बराबर 0। लिखेंगे यहाँ a बराबर, b बराबर, c बराबर। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ कितना आ रहा है 4, b बराबर कितना आ रहा है 3, c बराबर कितना आ रहा है 5। ठीक है, आप विवेचक का सूत्र लगाइए, विवेचक b के जगह पर संख्या पूछ रहा है, b के जगह पर क्या है, ये है, b के जगह पर ये है, कितना है, b के जगह पर 3 है, तो 3 बैठाइए स्क्वायर, माइनस से माइनस 4 है तो 4, इंटू है, इंटू मतलब गुना। अब ये क्या है, a है, a का कितना है 4, गुने c का कितना है
5। चलिए 3 को 2 बार लिख दीजिए, 4 गुने 5। अब एक बार गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 और 4 चौका 16, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। देख लीजिए कि यहाँ क्या है। अब 9 में से 80 नहीं घटेगा तो माइनस बचेगा, सीधा सीधी 9 में से कभी 80 नहीं घटेगा तो देख लेंगे माइनस में बड़ा है तो घटा के माइनस में लिख दें, माइनस में बड़ा है तो माइनस लिख दिए। अब 80 में से 9 घटा दीजिए तो 71। देख लीजिए ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जगह पूछ सकता है। तो 3 नंबर कुल मिला के एक नंबर का कुल मिला के 3 अंक पूछेगा, OBJ। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, इससे 1 अंक सब्जेक्टिव और 1 अंक 2 अंक सीधा सीधी एक कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा और एक जगह आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड मॉडल है, ये आपको घुमा के पूछ सकता है। अब इसी चीज़ को अगर हम संख्या चेंज कर दे, ये सवाल तो कंप्लीट है, देख लीजिए ऐसे ही सेम बनाना है, कुछ नहीं करना है। इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको वहाँ फाइनल एग्जाम में कितना बैठाएगा, 2 नंबर। और ऐसे कर देगा, ठीक है 2 नंबर कर देगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा, 2 नंबर मिला देगा, वहाँ 2 नंबर दे देगा। तो 2 नंबर फिक्स कीजिए आप लोग। चलिए तो इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। इसे लिख लेते हैं। अब कह रहा है विविध कर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, विविध कर ज्ञात कीजिए, विविध कर ज्ञात कीजिए। ए बराबर पहला अक्षर जो होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ संख्या ना दे, चलो एक यही सवाल बना देते हैं। अगर यहाँ संख्या ना दे तो इसका मान 1 होगा। यहाँ भी 1 हम ये हटा देते हैं। जब इसका कुछ ना दे तो इसका मान 1 होगा। माइनस करते हैं। यहाँ b बराबर लिखना है। b बराबर कितना हो जाएगा, -5। c बराबर 1। ठीक है। अब इसका क्या कह रहा है, विविध कर ज्ञात करें। तो विविध कर ज्ञात कीजिए। b का देख लीजिए कितना है, -5 और 1 4 के बाद गुना। a का संख्या देख लीजिए 1 है। c का भी देख लीजिए 1 है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर बैठा दीजिए। 25 तो ये क्या कर रहा है, 25 हो जाएगा। और 4 को हम एक बार पढ़ेंगे 4, फिर एक बार पढ़ेंगे तो 4, समय से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21।
21 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 25 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। चलिए अब इसी पर हम एक मूल सीख लेते हैं, जो कि 1 नंबर का, वो भी हमारे लिए मस्ट होता है। मूल सीखिए इसी पर अगर कह दे कि मूल ज्ञात करें, इसी पर यहाँ कह दे कि मूल ज्ञात करें, या विविध कर रहने दीजिए, विविध कर आपको दिक्कत हो जाएगा, विविध कर। अब इस पर हम मूल बनाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चेंज करते हैं। चलिए अगला देखेंगे। चलिए तो इस सवाल को हम भेज दिए, सॉरी वीडियो बीच में हम रोक दिए थे, इसके लिए सॉरी। हम यहाँ इसी सवाल को हम उठा के यहाँ ले आए, ठीक है। अब जब इस सवाल को उठा के ले आए हैं तो देख लीजिए, हम इसको 2 के बदला 1 निकाल लिए हैं, फिर 2 3 के बदला 1 3 निकाल लिए हैं, 1 2 बच गया, 1 2 है इसी में। अब हमारे पास बट्टा में 4, तब 3 दूना 6 होगा, 6 लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, तो 2 प्लस ये 2 प्लस क्या बच गया यहाँ, 2 प्लस माइनस 6√2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, ठीक है। एक बार हम प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, हमारा यही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से संबंधित। इसको बड़ा मूल के विधि से डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं वो देखते रहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं वो निकालते हैं। एक दूसरा सूत्र जो था उस पर लगा के आप लोग को बता रहे हैं, देखिएगा। बी की संख्या आपको मालूम है, बी की संख्या क्या है, -8 प्लस माइनस। अब बी की संख्या अभी देख लिए हैं, 8 का स्क्वायर 4 गुने ए की संख्या, ए पहला वाला होगा, गुने और इसका -1, और 2 गुने ए की संख्या 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, 8 8 64, और उसको आगे गुना करेंगे तो +8। और नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। इसको आप काट भी सकते हो, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिखेगा। हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ तक तो आपको कंप्लीट है, इससे आगे आपको बता देते हैं, इसको मिटा के यहाँ तक तो कंप्लीट है, इस सवाल को आप आगे बता देते हैं कैसे बढ़ेगा। ये 2 गुने 2 ऐसे लिखिए ताकि समझ में आपको दिक्कत ना हो। अब क्या बचा ऊपर में, 2 प्लस माइनस 72, और 72 को तोड़ लेंगे, 2 प्लस माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 दिया 72, 2 3 और ये 2 प्लस माइनस
ये क्या हो जाएगा, 2 के बदला 1 हो जाएगा। फिर ये 2 के बदला 1 निकल जाएगा, ये 2 के बदला 1 निकल जाएगा, 2 के बदला ये दोनों 3 के बदला 1 3 निकल जाएगा। रूट में क्या बच गया, 2, 2 प्लस माइनस 3 दूना 6 रूट 2। ठीक है, एक बार इसी को हम क्या करेंगे, घटाव में लिख देंगे और एक बार जोड़ में लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं तक हम सवाल को ब्रेक करेंगे। चलिए, और ये सवाल आपका एक बार हम प्लस में लिख दिए हैं और एक बार माइनस में लिख दिए हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, विवेचक डी क्या मूल्य निकल जाएगा। और इससे आगे जो क्वेश्चन हमको देखना है वो कल हम देखेंगे। चलिए यहाँ से अब समाप्त करते हैं क्वेश्चन। ठंड से बच के रहें आप लोग। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू।